सो सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप सबको एंड जय हिंद। तो कल हम लोगों ने मैट्रिसेस को जहां तक पढ़ा था, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने लास्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, तो आज हम इससे आगे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप आगे मैट्रिसेस पे प्रॉपर्टीज को यूज करके ही आप चेक कर पाएंगे कि हम लोग किस चीज के ऊपर एडिशन को यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, मैं पहले इसके ऊपर बात करूंगा। कम्यूटेटिविटी इज, इफ वी से, तो हम किसी भी दो नंबर्स को अगर लेके चलें तो वो कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन पे। फॉर एग्जांपल 2 + 3 is same as 3 + 2. दिस इज कम्यूटेटिव, यानी आप फर्स्ट 2 को लिखें या 3 को फर्स्ट लिखें, इट डज नॉट मैटर इन एडिशन। सेम इज द केस जब हम लोग इसकी बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर, तो भी ये बात ट्रू होगी। सिमिलरली जब हम एसोसिएटिव की बात करेंगे, एसोसिएटिव में भी ये बात हमारी ट्रू ट्रू होती है। यानी 3 नंबर्स में से आप कोई भी 2 नंबर्स दे लीजिए, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 4 इज सेम एज 2 आप बाद में ऐड करें और 3 और 4 को आप पहले ऐड कर दें, तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है। तो यही चीज हमारी मैट्रिसेस के ऊपर भी अप्लाई होती है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जब हम मैट्रिसेस पे बात करेंगे तो क्या रहेगा, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने खुद से बोला कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू AIJ, B इज इक्वल्स टू BIJ एंड C इज इक्वल्स टू CIJ। अब क्योंकि हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग खुद से ये मान के चल रहे हैं कि इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, दे आर ऑफ द ऑर्डर M × N। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम इसको ये कहेंगे कि A + B इज इक्वल्स टू B + A। जब हम कैपिटल लेटर से किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो A + B इज इक्वल्स टू B + A रहेगा। सिमिलरली जब एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम चाहे A को पहले ऐड करें B के साथ, फिर C को ऐड करें, या हम B और C को पहले ऐड करें और A को बाद में ऐड करें। द सेम थिंग कैन बी रिटर्न दिस वे आल्सो, यानी ये एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + B + C इज सेम एज A + B + C। तो इट डज नॉट मैटर कि कौन सी चीज पहले लिखी गई है, बट ये एसोसिएटिविटी को डिनोट करती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नाउ कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी वो ऐड नंबर है जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे 6 में हम क्या नंबर ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, 0, इट इज इक्वल्स टू 6। 7 में हम क्या नंबर ऐड करें कि ये इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो 0 इक्वल्स टू 7। इक्वल्स टू हम इसको 0 + 7 कह सकते हैं, इसको भी हम लोग 0 + 6 कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब जब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। नो, अब 0 मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज इफ इट
इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3, जिसको मैं लिख लेता हूँ 3 4 5 1 7 2। तो इसमें अगर मैं एक जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आप देखेंगे कि आई विल बी गेटिंग द वैल्यू 3 + 0, 4 + 0, 5 + 0, 1 + 0, 7 + 0, 2 + 0, and this will remain the same matrix as A, 3 4 5 1 7 2, and this is equals to A. तो इस केस में if we see here, तो हमारे पास this matrix 0 which is of the order 2 × 3 is an identity matrix, जिसको मैं O 2 × 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2 × 3, क्योंकि एडिशन में जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस केस में इसका ऑर्डर 2 × 3 था, तो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो 2 × 3 ही रहेगा। इसके अलावा एक और बात है जो हम साथ के साथ सीख लेंगे, वो है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी तो हम लोगों ने देख ली, बट व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, इसकी भी बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, अगर हम इन जनरल बात करें, नंबर्स के ऊपर बात करें, चाहे नेचुरल नंबर्स की बात करें या रियल नंबर्स की बात करें, तो एडिटिव इनवर्स है वो नंबर जो किसी नंबर में ऐड हो जाए, ठीक है, और वो उसको एडिटिव आइडेंटिटी बना दे। यस, एडिटिव आइडेंटिटी बना दे। जैसे 6 में हम क्या ऐड करें, -6 ऐड करेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं -6 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। ठीक है, हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं -6 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। सेम इज द केस if A is any matrix, तो -A is additive inverse। अब जब ये बात आती है ना -A की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हर एक एलिमेंट को माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A की बात करता हूँ, लेट्स से 1 3 -2 एंड 4, सपोज ये है, तो -A क्या आएगा इस केस में? -A इज, आपने हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस बाहर एंड 1 2 1 3 -2 एंड 4, और जिसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ -A इज इक्वल्स टू -1 -3 2, क्योंकि यहाँ माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, एंड -4। अगर मैं A की बात करूं यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट A, यहाँ पे इस A की बात करूं, तो ये जो A हमारे पास जहां जहां इसके जो एलिमेंट्स पॉजिटिव थे, -A में वही एलिमेंट्स इसके नेगेटिव हो गए, और A में जो एलिमेंट्स इसके नेगेटिव थे, माइनस में आके वही एलिमेंट्स इसके पॉजिटिव हो गए। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स A के लिए उसकी एक एडिटिव इनवर्स रहता है, जिसको जब हम उस मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो हमें 0 दे देता है। तो अगर हम लोग A और -A को ऐड करेंगे तो हमें फाइनली ये सारी की सारी वैल्यूज 0 ही मिलेंगी, यानी हमें एक 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो additive inverse is a matrix which when added to the given matrix makes it an additive identity, और additive identity क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। आप देखिए, हमें बोलता है इट मीन्स A + 0 इज इक्वल्स टू 0 + A इक्वल्स टू A।
यानी ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हियर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 0 किसके ऊपर डिपेंड करता है? 0 डिपेंड करता है कि हमारा ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 0 या ओ भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स 0 भी होगा। एडिटिव इनवर्स, अगेन ये बोलता है कि एडिटिव इनवर्स है फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अगर ये बी प्लस ए 0 के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और इट इज डिनोटेड बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो हम इस केस में b इज इक्वल्स टू माइनस ए बोलेंगे। यानी इन नटशेल अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो उसके लिए जो उसका एडिटिव इनवर्स होगा वो हमेशा माइनस ए ही होगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलें और आगे बात करते हैं। देखें यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 -2 3 4 5 -6, तो इसने हमें बोला फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या रहेगा? सिंपल, माइनस ऑफ ए। और माइनस ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ whole of this matrix. Now this minus is going to be multiplied with each one of them. This minus is going to multiply by this minus is going to multiply by this minus is going to be multiplied by this. Similarly, this is to multiply by this is going to be multiplied by this, and finally this will also get multiplied by the last element of this matrix. ठीक है, तो आप देखें हम लोगों के पास क्या हो रहा है? हम लोगों के पास यही चीज क्या बन रही है? यस, ये +1 था, -1 हो गया। ये -2 था, ये +2 हो गया। ये +3 था, यहाँ पे -3 आ गया। +4 becomes -4, +5 becomes -5, and -6 becomes +6. So this is how the minus change the characteristics of the elements of the matrix by converting it into positive into negative and negative into positive. चलिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 3 2 4 एंड 5, तो 3 टाइम्स A को मैं ऐसे लिखूंगा, 3 टाइम्स A को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 2 4 5। तो ये जो 3 है ना, वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें 3 क्या मिल जाएगा? 9 6 12 एंड 15। ये वैसे ही हुआ जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा। अगर A हमारे पास 2 3 4 एंड 5 है, तो माइनस ऑफ A का मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ 2 3 4 एंड 5। और माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ हम सबको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 इंटू 2, जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में हम -1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, तो ये -a हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास -2 -3 -4 एंड -5। इन नटशेल अगर हम लोग देखें, अगर A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ABCDEF ही लिख रहा हूँ जस्ट जनरलाइज करने के लिए।
ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, तो हम कह सकते हैं कि k टाइम्स a इज आल्सो इक्वल्स टू k इंटू a b c d e f ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से मेरी ये जो बात है ध्यान से सुनिएगा। यानी आई कैन राइट इट एज k टाइम्स a, k टाइम्स b, k टाइम्स c, k टाइम्स d, k टाइम्स e एंड k टाइम्स f, ऐसे लिखा जा सकता है। और इन शॉर्ट फॉर्म जैसे हम लोग किसी एक मैट्रिक्स को लिखते हैं ना बच्चे, ए आई जे, अच्छा इसका ऑर्डर भी हमारा m क्रॉस n ही होगा। तो मैं भी आपको क्या बताने वाला हूँ, इफ a इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, this implies that k times a is equals to k into aij of the order m cross n। तो k टाइम्स यानी हर एक, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर एक एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसका ऑर्डर जो था वो सेम ही रहा जो एक्चुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो आपने इस बात को हमेशा इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही चीज यहाँ पे देखी कि भाई हमने अगर हर एक एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट किया, तो जो हम सबको के से मल्टीप्लाई करें तो नया मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो के टाइम्स ए आई जे है, यानी हर एक एलिमेंट को हमने के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये बात हम लोगों ने 3a के केस में भी चेक की, और ये बात हमने माइनस ए यानी -1 इंटू ए के केस में भी हमने इस बात को चेक किया। तो this is how a scalar of matrix makes a change into the given matrix। तो चलिए देखते हैं कि अब ये डेफिनेशन वाइज क्या बोल रहा है। ये हमें बोल रहा है लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। ये टेक्निकली बात करेंगे हम थोड़ी सी इसमें, ठीक है। बात वही है जो हम लोगों ने किया, बस अब इसको डेफिनेशन वाइज देखते हैं। एंड k भी एनी स्केलर, दैट मींस एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, then the matrix obtained by multiplying each element of A by K is called scalar multiple of A। इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीपल ऑफ A, और इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, K टाइम्स A के साथ। कहने का मतलब वही है कि हम लोग हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है वो हमें K टाइम्स A मिल रहा है। तो थोड़ा सा और देखेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, देन के ए इज इक्वल्स टू k इंटू ए आई जे, हर एक एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई किया ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। सो दिस इज व्हाट द स्केलर मल्टीपल सेज। सो हमारे पास है a की वैल्यू गिवन है, मैं डी पार्ट करता हूं। तो सबसे पहले a हमारे पास है तो 3a लेंगे। 3a इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 4 5 1 2 and 3, that will be equals to 9 12 15 3 6 and 9। 3a माइनस b को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 9 12 15 3 6 9 माइनस 2 1 7 -3 -2 -5। दिस बिकम्स, ध्यान से, 9, this minus will multiply with 2, 12 minus 1 15 minus 7 3 plus 3 6 plus 2 9 plus 5, and this becomes what, this becomes 7 11 8 6 8
and 14. So this becomes the answer for us. So we are having if k is equals to 2 and a is equals to this, then k times a की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगी, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी चेक किया। देन ये है हमारे पास अब नई चीज जिसको हम लोग देखेंगे। इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कंस्ट्रक्ट अ 3x2 matrix whose elements are defined as aij is equals to 1/2 into I minus 3j। यस, हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है aij is equals to 1/2 into I minus 3j। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x2। तो हम इसको कुछ इस तरह से लेके चलेंगे। देखें, हम इसको इस तरह से लेंगे। हम कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा हम इसको लिख कैसे रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x2 is A is equals to, हमने उसका नाम ले लिया A। इसने बोला 3x2, 3x2 का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज शुड बी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 2। इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ रोज शुड बी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 2। इसका मतलब अब ध्यान से समझना, A11 A12 कॉलम्स 2 होने चाहिए, रोज 3 होनी चाहिए। तो A11 A12 A21 A22 and A31 and A32। हमारे पास क्या आएगा, A322 आएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे A32। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट है A11। अब इसने हमें इसके लिए रूल क्या दिया है, इसने बोला है हियर, ध्यान से अब ये बात समझना, aij is equals to 1/2 mod of I minus 3j, ये हमें दिया गया था। अब ये जो आई जे है, आई रो को डिपिक्ट करता है और जे उस कॉलम को डिपिक्ट करता है। अब ध्यान से देखना, जब मैं A11 लिख रहा हूं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे A11 लिखूंगा तो क्या बनेगा, A11 इज इक्वल्स टू, इसमें आई क्या है 1, जे भी क्या है 1। आई क्या है, आई इज दिस वन एंड जे इज द सेकेंड वन। तो आई और जे दोनों 1 1 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, A11 इज इक्वल्स टू 1/2 1 minus 3 into 1 जी। इसको देखेंगे 1 minus 3 into 1 का मॉड, यानी 1/2 1 minus 3। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 1/2 into 2 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से A12 को देखेंगे तो इसमें अब I क्या है, इसमें I is 1 and J is 2। तो लेट अस मूव अहेड, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 1/2 1 minus 3 into 2, it is equals to 1/2 1 minus 6, it is equals to finally
5/2। फिर A21, अब I हमारे पास 2, J हमारे पास 1। जी हाँ, I2 हो गया क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटू 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 इज -1, मॉड में है तो +1/2 हो जाएगा। A22 is 1/2, 2 minus 3 into 2, 1/2, 2 minus 6, 2 minus 6 is 4, 4 divided by 2 is 2. फिर A31 is 1/2। अब I हमारे पास क्या है इस बार? I is 3 and J is 1. I is 3 and J is 1. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 minus 3 into 1, that is 1/2 into 0 equals to 0. And A32 is similarly 1/2, 3 minus 3 into 2, 1/2, that is 3, and finally we get it as 3/2. तो therefore हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। A क्या बन जाएगा? A will be equals to 1 5/2, 1/2, 1/2, 2, and 0 3/2. This should be the answer for us. तो आप इसको ध्यान से देखें कि हमने क्या क्या किया, बड़े ध्यान से नोट करें, कंसेप्ट समझें, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक construct a 2x2 matrix A is equals to Aij, whose elements are given as Aij is equals to I square प्लस JQ। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, रूल कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेट हम कहते हैं here A is the रिक्वायर्ड, यहाँ पे उसने ऑलरेडी नाम दिया होता है इसलिए मैं A is the required 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। पिछली बार हमने उसको खुद से नाम दिया था, तो therefore हम A को क्या लिख सकते हैं? हम A को ऐसे बोल सकते हैं, A is A11, A12, A21, A22। Now as Aij is equals to I square plus JQ, therefore A11 is equals to 1 square plus 1 cube, that is 1 plus 1 equals to 2. A12 is equals to 1 square plus 2 cube, it is equals to 1 plus 8 equals to 9. A21 is equals to 2 square plus 1 cube, it is 4 plus 1 equals to 5, and A22 is equals to 2 square plus
2 cube, that is 4 plus 8 equals to 12. Therefore, I can say that A is equals to 2, 9, 5, 12. This is the answer for this. So question number 1 is same जो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया. The question is construct a 2 cross 2 matrix such that A is equals to Aij और हमारे पास यहाँ पे दिया गया है Aij is equals to I plus j whole square upon 2. This is given to us. तो हम इसको फिर से वही लिखेंगे. Here A is the required 2 cross 2 matrix. Therefore, A is equals to, we can write it as A11, A12, A21 and A22. अब हमें गिवन है now Aij is equals to I plus j whole square upon 2. Therefore, A11 is equals to 1 plus 1 whole square upon 2. 2 square upon 2. 4 upon 2 is equals to 2. A12 is equals to 1 plus 2 square upon 2. 3 square upon 2. 9 upon 2. Similarly, A21 is equals to 2 plus 1 whole square upon 2. 3 square upon 2 equals to 9 upon 2. And A22 is equals to 2 plus 2 whole square upon 2. That is 4 square upon 2. 16 upon 2 equals to 8. Therefore, A is equals to, what we have got? We have got 2, 9 upon 2, 9 upon 2, 8. This is the answer for us. तो आई होप ये जो क्वेश्चन हमने आज किए ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे. तो आपका काम है अब आगे इसके ऊपर प्रैक्टिस करना और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है उसको फिनिश करना. तो आज हम इसको इतना रखेंगे. कल दोबारा से मुलाकात करता हूँ. इससे आगे की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. जय हिंद.